when the lights go. स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस वालों। जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने 13 चैप्टर का पढ़ चुका था। अब हम 13 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में सोल्यूशन देखते हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है। जैसा कि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट दिया हुआ है, नंबर ऑफ ओमेन दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसका मीन निकालना है। तो आपको हम पिछले वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि किसी भी स्टैटिक्स में किसी भी डाटा का मीन जो है हम निकालते हैं। मीन निकालने का आपको 3 मेथड होता है। पहला होता है आपको डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है ज्यूम मीन मेथड, तीसरा होता है आपको स्टेप डेविएशन मेथड। तो चलिए, आप इस क्वेश्चन में आपको यह नहीं दिया हुआ है कि आपको इस मेथड से सॉल्व करना है, डायरेक्ट मेथड से करना है या जूम इन मेथड से करना है या स्टेप डेविएशन से। तो चलिए, इसे हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। बट आपको मैंने हर एक वीडियो में सिर्फ यही बताया है कि जिस क्वेश्चन का क्लास इंटरवल छोटा हो, जैसे कि यहाँ पर क्लास इंटरवल आपको लग रहा है थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, और यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो छोटा होना चाहिए। तो आपको छोटा होना चाहिए, तो आप उसको किसी भी प्रोसेस से, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। लेकिन इसको हम सॉल्व करने के लिए चलिए किसी भी मेथड को अप्लाई करते हुए पहला हम जो है इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए, तो नंबर ऑफ ओमेन है, तो नंबर ऑफ ओमेन जो है, नंबर ऑफ ओमेन को आप क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी, यानी ये आपको हो गया Fi। तो इसमें हम जो इस डाटा को जो सॉल्व करेंगे, आप कोई भी मेथड ले लीजिए। तो चलिए हम स्टेप डेविएशन मेथड को अप्लाई करते हैं, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड जो होता है वो आपके कैलकुलेशन को इजी कर देता है, यानी आपको जो है मल्टीप्लाई कम करना पड़ता है। तो इसे हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। तो स्टेप डेविएशन मेथड से हम करेंगे, तो आपको पता है स्टेप डेविएशन मेथड में आपको पता होना चाहिए कि स्टेप डेविएशन मेथड में जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा Fi UI अपॉन सिग्मा Fi इंटू H, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला के लिए हमें क्या हमें पता करना पड़ेगा, उसके बारे में पहले जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे H क्या होता है। H क्लास साइज होता है। क्लास साइज का मतलब क्या होता है कि जो आपका इंटरवल है, क्लास इंटरवल है, उसके बीच का डिफरेंस कितना है। यहाँ 65 to 68, यहाँ भी देखिए 68 to 71, यानी इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 3 का है। तो इसीलिए यहाँ पर जो H होगा वह होगा 3। फिर A को निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा क्लास मार्क्स, क्योंकि आपको मैंने बताया था A होता है जनरली एज्यूम्ड मीन, और एज्यूम्ड मीन जो होता है उसको हम कैसे निकालते हैं उसको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, फिर मैं इस क्वेश्चन में बताऊंगा। सबसे पहले मीन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्लास मार्क्स निकालना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए पहले क्लास मार्क्स निकालेंगे। क्लास मार्क्स को हम XI से डिनोट करते हैं, पहले भी बता चुके हैं। और XI जो होता है, पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि लोअर लिमिट क्लास प्लस अपर लिमिट क्लास, यानी ये हुआ लोअर, ये हुआ अपर। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हम प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो इस तरह से क्लास मार्क्स निकलता है। तो चलिए पहला, जैसे यहाँ पर 65 है प्लस 68 है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो दोनों को प्लस करते हैं तो आप क्या देख रहे हैं, 133/2। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये होगा 66.5। यानी पहले का जो क्लास मार्क्स आया, यानी XI जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आया वो आया 66.5। फिर दूसरे का इसी तरह हम निकालेंगे, दूसरे का क्लास मार्क निकालते हैं। देखिए तो यहां पर देखिए आपको क्या होगा, 68 प्लस 71/2, इसको प्लस करते हैं, ये 9, ये देखिए 139/2। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो देखिए 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है, 69.5। यानी इसको डिवाइड किए, ये हो गया आपको 69.5।
तो अब आपको मैंने पहले भी पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि हम कम से कम मिनिमम 2 क्लास मार्क्स निकालेंगे। 2 क्लास मार्क्स निकालने के बाद आपको इस दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है, कितने का डिफरेंस है। यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं 66.5 है और इसका 69.5 है, तो इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है। तो यानी अब क्या करेंगे, हम सभी में जितने हैं जो भी अब क्लास मार्क्स आएगा सब में 3 को प्लस करते चलते हैं। सब में 3 को प्लस करेंगे और 3 प्लस करने के बाद सब इस तरह से क्लास मार्क्स निकलते जाएंगे। चलिए इसमें 3 प्लस करते हैं 72.5, फिर इसमें 3, क्योंकि इस दोनों के बीच में डिफरेंस 3 का है तो अब सब में 3 ऐड करते जाते हैं। तो यहां पर देखिए क्या होगा 75.5, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कम से कम मिनिमम 2 क्लास मार्क्स आप निकाल लीजिए। 2 क्लास मार्क्स निकालने के बाद आपको जो डिफरेंस होंगे इन दोनों के बीच में, फिर अदर में आप प्लस करते जाइए। फिर इसको करेंगे तो 3 इसमें प्लस करेंगे 78.5, फिर इसमें 3 प्लस करेंगे 81.5, फिर 81.5 में 3 प्लस करेंगे कितना होगा 84.5। तो इस तरह से हम क्लास मार्क्स हम निकाल लिए। क्लास मार्क्स निकालने के बाद अब जो है अगला नेक्स्ट टारगेट जो होगा, पहले हम कोशिश करेंगे ए निकालने का। तो ए आपको मैंने बताया था ए एज्यूम्ड मीन होता है। तो एज्यूम्ड मीन हम कैसे निकालेंगे, तो आपको मैंने बताया था एज्यूम्ड मीन निकालने का क्लास मार्क्स में जो बीच में होता है, जो क्लास मार्क्स, जैसे ये क्लास मार्क्स निकाले, इस क्लास मार्क्स के जो बीच में होता है वह होता है ए। तो चलिए इसमें बीच में कौन है, देखते हैं। बीच में ये है 75.5, क्यों, इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3, तो बीच में आ गया कौन 75.5। तो ये आपका हो गया ए, ये जो वैल्यू है ये हो गया आपको ए, इसको हम डिनोट करेंगे ए से। तो ये आपका हो गया ए। अब ए निकालने के बाद सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहला नंबर डी आई। तो डी आई मतलब डेविएशन होता है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए। यानी जितने भी क्लास मार्क्स निकाले हैं उसमें आपको ए जो निकाले हैं सभी में माइनस करना है, सभी में। इसमें भी यानी ये जो आया 75.5, इसको इसमें भी माइनस करेंगे, इसमें भी माइनस करेंगे, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, यानी सभी में माइनस करेंगे। तो चलिए इसमें हम माइनस करते हैं। तो आप क्या देखेंगे, इसमें 66.5 में 75.5 को माइनस कीजिए। तो माइनस कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, आप माइनस करके देख सकते हैं। 75.5 माइनस 60.5, इसको माइनस करेंगे तो आपको कितना आ गया 9, यानी ये आ गया -9। ये होगा आपको -9, क्योंकि यहां पर 75 पॉइंट बड़ा है 66.5 से। फिर इसमें माइनस करते हैं, 69.5 को 70.5 में घटाते हैं, माइनस करते हैं 69.5। तो आपको क्या लग रहा है, ये कितना आया -6। ये कितना आया -6। फिर इसमें आप माइनस कीजिए, इसमें 70.5 को 72.5 में माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा -3। फिर इसमें कीजिएगा 75.5 में माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, ये होगा 0। फिर इसमें माइनस करेंगे 75.5 तो ये होगा 3। फिर इसमें आप 70.5 को माइनस कीजिएगा तो ये होगा 6। फिर इसको इसमें माइनस कीजिएगा तो होगा 9। 70.5 में आप जो है इसको माइनस कीजिएगा तो वो कितना होगा, आपको 9 होगा। तो आपने क्या ये निकाला डी आई। अब इसे हम रफ कर लेते हैं, इसकी अब जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। तो चलिए, तो ये हमने निकाला, ये मैं आपको बताया पहले कैसे करते हैं, उसी तरह आप इसमें भी करेंगे सारा। अब डी आई निकालने के बाद, डी आई इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमारे को यू आई निकालने में आसान होता है। क्योंकि यू आई जो फॉर्मूला होता है वो आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक्स आई माइनस ए अपॉन एच होता है। तो आपको एच के बारे में मैंने पहले भी बताया कि एच हम कैसे निकालते हैं। एच क्या है, एच के बारे में बताया, एच क्लास साइज होता है। क्लास साइज का मतलब क्या होता है कि जो क्लास इंटरवल है उसके बीच का डिफरेंस। इस फॉर्मूला को अभी फिलहाल के लिए हम कर देते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे जगह की कमी होगी। चलिए, तो हम क्या करते हैं, ये जो यू आई है कैसे निकालते हैं, तो एक्स आई माइनस ए अपॉन एक्स। तो आपको एक्स आई माइनस ए आपने ये निकाल लिया। और आपका एच कितना है, मैंने पहले ही बताया था, एच आपको है 3। एच क्योंकि इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वही होता है, तो इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 का। तो आप क्या कीजिएगा, ये जितने भी टर्म्स है आए हैं डी आई का, उसमें 3 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए 3 से डिवाइड इसमें करते हैं, क्योंकि एक्स आई माइनस ए अपॉन एच,
एक्स आई माइनस ए आपने निकाल लिया, एक्स आई माइनस ए आपको ये आया, एच क्या है 3, तो यानी इसमें हमको 3 से डिवाइड करना है, तो इसमें 3 से डिवाइड करेंगे -3, फिर इसमें डिवाइड करेंगे 3 से कितना आएगा -2, फिर इसमें आप 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा -1, फिर इसमें 3 से आप डिवाइड करेंगे 0, फिर इस 3 में 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, 6 में 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, फिर 9 में 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, तो हमारा निकल गया ui। अब हमें निकालना है क्या, देखिए फॉर्मूला में आपको मैंने फॉर्मूला जैसे लिखाया था तो बताया था, तो उसमें क्या होगा एफ आई इंटू यू आई, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू यानी यहां पर लिखेंगे एफ आई यू आई, चलिए इसको मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं, जो भी आएगा फिर अब सॉल्व कर लेंगे इसे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, 2 इंटू -3 कितना होगा -6, फिर 4 इंटू -2 -8, फिर 3 इंटू -1 -3, फिर देखते हैं अब आपको 8 इंटू 0 0, फिर 7 इंटू 1 कितना होगा 7, फिर 4 इंटू 2 कितना होगा 8, फिर 2 इंटू 3 कितना होगा 6। अब इन सभी को अब देखिए फॉर्मूला जो होता है, इस फॉर्मूला को यहां पे हम करते हैं, फॉर्मूला के लिए आपको यहां पे करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। तो स्टेप डेविएशन मेथड फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब चलिए तो सिग्मा एफ आई यू आई क्या है, इसको प्लस कर लेते हैं, सिग्मा एफ आई सॉरी यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई, तो चलिए इसको हम प्लस करते हैं। तो प्लस करते हैं तो अब देखिए पहले माइनस वाले को एक साथ प्लस करेंगे, -6 -8 कितना होता है -14, -3 कितना होगा -17, और इधर देखते हैं प्लस वाले क्या हुआ, माइनस वाले में हो गया आपको -17 और प्लस वाले में देखते हैं कितना होता है 7 + 8 15, 15 + 6 21, तो अब आपको इसको माइनस कीजिएगा तो ये कितना होगा 4, तो यहाँ पे कितना आ गया आपको 4 आ गया, 4 आ गया। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर सभी चीज को, और इसको भी हम प्लस कर लेते हैं सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई इन सभी को प्लस करते हैं, 4 2 6 3 12 8 20 20, और ये हो गया आपको 20, ये फिर से 2 + 4 6 6 + 3 9 9 8 17 17 7 24 24 6 30 30 आ गया। तो अब चलिए इन सभी को हम प्लस करने के बाद सभी को सॉल्व करते हैं, सभी को सॉल्व करने के बाद जो होगा आंसर वो हम उसको करते हुए आगे करेंगे, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर ए जो है आपका कितना है, ए जैसे कि पहले ही मैंने डिनोट किया था 75.5 75.5 सिग्मा एफ आई यू आई कितना है आपको 4, और सिग्मा एफ आई कितना है आपको 30 इंटू एच कितना है 3, पहले ही बता चुके हैं 3 है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए ये 3 से 30 कट गया, तो ये कितना हो गया आपको 4/10, इट मीन्स 75.5 प्लस ये 4/10, इट मीन्स 75.5 प्लस इसको डेसिमल में करेंगे 0.4, यानी इसको हम करेंगे प्लस, तो ये कितना होगा 75.9, हमारा यही आंसर 70.5 फाइनल आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम जानेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला नंबर यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ मैंगोज दिया हुआ है और नंबर ऑफ बॉक्सेस दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मैंगोज है वो क्लास इंटरवल को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे पिछले वाले क्वेश्चन जो होते थे उसका क्लास इंटरवल किस तरह से होता था वो देखिए। इससे पहले वाले में होता था 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से होता था 30 से 40। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है क्या, अक्सर स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या क्लास इंटरवल को ध्यान से देखते नहीं है और उसे सॉल्व करने के लिए शुरू कर देते हैं, जो कि बाद में चल के उसका आंसर गलत हो जाते हैं। गलत होने का रीजन क्या है, अभी देखिए आपको मैं ये क्वेश्चन बताया हूं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्लास इंटरवल 10 से 20 है, फिर 20 से 30 है, मतलब जहां से जो आपका अभी तक में जो सवाल बनाए थे उसमें क्या हो रहा था कि जो क्लास का जो
हाईएस्ट लिमिट होता था, हाईएस्ट क्लास का जो लिमिट होता था उसी से उसे फिर स्टार्ट किया जाता था दूसरे क्लास इंटरवल में। बट यहाँ पे वैसा है नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखिए कैसे नहीं है, यहाँ पर 50 to 52 है, उसके बाद 52 के बाद सीधे 53 कर दिया, जो कि यहाँ पर आना चाहिए था 52, जो कि यहाँ पर गलत है। गलत गलत मतलब ये गलत नहीं है, जो कि हम जो क्वेश्चन करेंगे वो गलत हो जाएगा। क्लास इंटरवल सही है बट इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, यानी ये कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्लास इंटरवल स्टार्ट किया 10 से 20, तो 20 से फिर क्या किया 20 से 30, इस तरह से कंटिन्यूअस होता है। बट ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसको पहले कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो कंटिन्यूअस में चेंज करने का तरीका क्या होता है वो जानिए। कंटिन्यूअस में चेंज करने का तरीका ये होता है कि जो क्लास इंटरवल जो लोअर लिमिट होता है उसमें हम क्या करते हैं, 0.5 ऐड करते माइनस करते हैं, और जो बड़ा लिमिट होता है, अपर लिमिट होता है, उसमें 0.5 हम ऐड करते हैं। ये प्रोसेस होता है। जब भी क्लास इंटरवल अगर आपका कंटिन्यूअस नहीं हो तो उसे कंटिन्यूअस में सबसे पहला चेंज करेंगे। कंटिन्यूअस में चेंज करने का तरीका क्या है, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 को प्लस करना है। तो चलिए इसको पहले हम कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। तो इसे हम पहले टेबल को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये जो नंबर ऑफ मैंगोज है उसको पहले हम चेंज करेंगे, यानी क्लास इंटरवल में चेंजेस लाएंगे। क्या चेंज लाएंगे उसको हम देखते हैं। यहाँ पर 50 है तो मैंने क्या बताया कि आप सबसे पहले क्या करना, जो आपको लोअर लिमिट है उसमें 0.5 घटाएंगे। तो 50 में 0.5 घटाएंगे तो क्या होगा 49.5, और यहाँ पर 52.5 है, 52 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 को प्लस करना है। तो यहाँ पे क्या है 50 है तो उसमें हम 0.5 माइनस करेंगे तो क्या होगा 49.5, और यहाँ पर 50 है तो उसमें 0.5 ऐड करेंगे तो क्या होगा 52.5। फिर उसी तरह अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर इसमें माइनस कीजिए तो ये होगा 52.5, और यहाँ इसमें प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 55.5। यानी अब देखिए क्लास इंटरवल क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 52.5 से एंड हुआ और यहाँ पर 52.5 से शुरू हुआ। यानी जहां से एंड हो और फिर शुरू हो तो उसे हम कंटिन्यूअस कहते हैं। यानी अगले जहां पे एंड हुआ इंटरवल का, जहां पे एंड होता है और फिर अगले में वो स्टार्टिंग में आ जाता है तो उसे हम कंटिन्यूअस कहते हैं। तो अब ये आपका कंटिन्यूअस में चेंज होते जाना है। फिर उसी तरह यहाँ पे देखिए ये हो गया, फिर यहाँ पर देखिए इसमें आप माइनस कीजिएगा क्या होगा 55.5, और अगले में कर देंगे तो ये होगा 58.5। फिर इसी तरह नेक्स्ट 50, या इसमें देखिए 58.5, यहाँ पे कितना होगा 16.5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर नेक्स्ट क्लास इंटरवल में ये यहाँ पे कितना होगा 61.5, और ये कितना हो जाएगा 64.5। यानी ये हो गया आपका अब कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल हो गया, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी सब में देखिए अब कंटिन्यूअस, यहाँ पे जहां से एंड हुआ यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ जो एंड है वो स्टार्ट हो गया, यहाँ पर जो एंड है यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से हो गया कंटिन्यूअस। पहले हम क्या करेंगे, कोई भी क्लास इंटरवल को पहले आपको देखना है क्या हुआ कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो उसे आप चेंज कर लीजिएगा, फिर आपका डाटा जो है आप जो उसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। नहीं तो अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो आप उसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कभी भी नहीं आएगा, गलत आएगा। तो चलिए अब ये जो आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ बॉक्सेस, उसको नोट करते हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको पहले का है 15, ये 110, ये 135, ये 115, और ये हो गया 25। तो चलिए अब जो है इसे हम किसी भी मेथड से, अब ये हमने पहले आपको जो है डाटा को तैयार कर लिया, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बार बार एक ही मेथड को अप्लाई करने के लिए बोलता हूँ, स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि इसमें आपको देख रहे हैं डेसिमल में भी है और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बड़े बड़े नंबर हैं। तो जब आपको बड़े बड़े नंबर आते हैं या क्लास इंटरवल बड़े बड़े हो या डेसिमल में हो तो उसको सबसे आसान तरीका है स्टेप डेविएशन से करेंगे, कैलकुलेशन आपका आसान होता है। तो चलिए इसे हम करते हैं। इसको जो हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो ये आपका हो गया FI। तो सबसे पहला नंबर हमें निकालना होगा क्लास मार्क्स। तो चलिए XI निकालते हैं। तो XI निकालने के लिए आपको मैं
बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ इसमें क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं। तो दोनों को प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड। तो चलिए पहले वाले को करते हैं। देखिए 49.5 प्लस 52.5 अपॉन 2। तो जो दोनों को ऐड करते हैं, ये देखिए ये दोनों को ऐड करते हैं 5 10, फिर ये हो गया कितना 11 12, और ये कितना हो गया 102। 102/2 ये हो गया कितना 51। तो यहाँ पर हो गया 51। ओके, फिर उसी तरह हम क्या करेंगे, दूसरे का निकालेंगे, क्योंकि कम से कम मिनिमम 2 आपको क्लास मार्क्स निकाल लीजिए, उसके बाद आपको आसान हो जाएगा। जैसे 50.5 प्लस 55, 52.5 प्लस 55.5 अपॉन 2, इसको ऐड करते हैं, ये 10, ये हो गया 8, और ये कितना हो गया 10। फिर इसको आप 2 से डिवाइड कीजिए, ये कितना हो गया 54। कितना हो गया 54, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है तो इधर कर लिए, तो ये हो गया 54। अब आपको देखिए क्या पता लग रहा है, अब इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस है। तो अब क्या करेंगे, सब में 3 ऐड करते जाएंगे। ये होगा 57, इसमें 3 ऐड करेंगे 60, इसमें 3 ऐड करेंगे 63। फिर से देखिए क्लास इंटरवल, मैंने आपको क्लास मार्क्स निकालने के लिए बताया कि जो क्लास इंटरवल होते हैं उन दोनों को प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए, इस तरह से क्लास मार्क्स निकलता है। और मिनिमम कम से कम 2 निकालिए, 2 निकालने के बाद देख लीजिए दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, फिर सभी में उतना ऐड करते जाइए। जैसे इस दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है, 3 ऐड किए 57, इसमें 3 ऐड किए 60, इसमें 3 ऐड किए 63। अब चलिए अब दूसरा हम निकालेंगे स्टेप डेविएशन में। आपको फॉर्मूला तो पता ही, फॉर्मूला तो मैंने बताया ही है, बार बार मैं स्टेप डेविएशन में, स्टेप डेविएशन का देखिए फॉर्मूला मैं बहुत बार बता चुका हूं, पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं। तो स्टेप डेविएशन मेथड बनाते बनाते आपको फॉर्मूला पूरा जो है अपने आप जो है दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए स्टेप डेविएशन का क्या होता है फॉर्मूला, मीन बराबर क्या होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये होता है फॉर्मूला हमारा। तो चलिए सबको हम एक एक करके मालूम करते हैं। हमारा एफ आई पता लग गया, ठीक है। अब यू आई पता करना है, तो यू आई पता करने के लिए पहले हमें डी निकालना पड़ेगा, डेविएशन। और डी आई क्या होता है, डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है आपको एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। तो अब चलिए एक्स आई माइनस ए निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए निकालते हैं तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें मालूम करना पड़ेगा क्या, हमें सबसे पहले मालूम करना पड़ेगा ए। और ए कैसे निकालते हैं, ए आपको मैं कितनी बार बता चुका हूं, बहुत बार बताया हूं कि ए जो होता है एज्यूम्ड मीन होता है। एज्यूम्ड मीन किसे लेते हैं, जो क्लास मार्क्स के बीच में आता है। तो क्लास मार्क्स के बीच में देखिए कौन आया 57, देखिए 2 ऊपर 2 नीचे बीच में आ गया, तो इसे हम कहेंगे ए। और जो ए निकलता है उस ए को क्या करते हैं, इस क्लास मार्क्स में सभी को माइनस करते हैं। तो चलिए माइनस करेंगे 57 को, अब सभी में माइनस करेंगे, ये जो क्लास मार्क्स है सभी में माइनस करते हैं। तो 51 में 57 को माइनस करेंगे तो क्या होगा -6 होगा। फिर 57 को 54 में माइनस करेंगे तो क्या होगा -3 होगा। 57 में फिर 57 को माइनस करेंगे 0, फिर 60 में 57 को माइनस करेंगे 3, फिर देखिए 63 में 57 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 6 होगा। इस तरह से हमारा निकल गया डी आई यानी एक्स आई माइनस ए। अब निकालेंगे यू आई, तो यू आई बराबर क्या होता है, तो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो अब देखिए एच आपको कैसे निकालिएगा, एच मैंने आपको एच कैसे निकालते हैं, तो एच निकालने का तरीका क्या होता है, आप एच कैसे निकालोगे, तो एच जो इस दोनों के बीच में क्लास इंटरवल के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे एच कहते हैं। तो दोनों कोई भी क्लास इंटरवल के बीच में जो कंटिन्यूअस है उसकी जो बीच में डिफरेंस होता है वह उसकी होती है एच। तो चलिए एच इस दोनों के बीच में 49.5 52.5 दोनों में कितने का डिफरेंस है 3 का, तो यानी एच आपको कितना हो गया 3। तो यानी अब क्या करेंगे, आपने जो ये निकाला है डी आई, उस डी आई में सभी में आप क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए इसमें 3 से डिवाइड करते हैं, -6/3 कितना आएगा -2, -3/3 कितना आएगा -1, फिर 0 में 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0, फिर 3 में 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, फिर 6 में 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2। यानी क्या होता है, इस तरह से आपको कैलकुलेशन आसान होता है। अब क्या करेंगे हम, हमारा सारा निकल गया, यहाँ पर देखिए यू आई निकल गया, यू आई निकल गया, एफ आई निकल गया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या है सिग्मा एफ आई यू आई, एफ आई निकल गया, यू आई निकल गया, बट
इस दोनों को साथ करना है। दोनों को साथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो FIUI मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा FIUI। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, ये 15, ये हो गया 15, ये हो गया 2, 15 2 जा कितना होगा -30। फिर ये देखिए 110 इंटू -1 कितना होगा -110, 135 इंटू 0 कितना होगा 0, फिर 115 इंटू 1 कितना होगा 115, फिर देखिए 25 इंटू 2 कितना हो गया 50। अब सभी को प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, सबसे पहला नंबर इसको प्लस कर लेते हैं, सिग्मा FIUI। तो इन सभी को प्लस करेंगे, तो देखिए इनको इन सभी को प्लस करते हैं, तो प्लस करने के बाद आएगा 400, इन सभी को प्लस करेंगे तो वो हो गया सिग्मा FI। ओके, अब चलिए इन सभी को प्लस करते हैं, सिग्मा FIUI, सिग्मा FIUI। तो चलिए इनको प्लस करते हैं, सिग्मा FIUI। तो चलिए इन सभी को प्लस करेंगे, ये देखिए 30 -110 कितना होगा 140। इस दोनों को प्लस करेंगे, यानी माइनस वाले को एक साथ प्लस करते हैं, देखिए माइनस वाले को एक साथ प्लस करेंगे तो कितना होगा 140, प्लस वाले को एक साथ करेंगे कितना होगा 165, क्योंकि 115 प्लस 50 165, दोनों को अब करेंगे तो ये कितना आएगा 25, तो यानी ये आ गया आपको 25। अब हम फॉर्मूला के अनुसार चलते हैं, स्टेट डेविएशन फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू A प्लस सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। तो चलिए अब सभी का वैल्यू हम रखते हैं, A आपका कितना है 57, प्लस ये सिग्मा FIUI कितना निकाले हैं आपने 25, सिग्मा FI कितना है 400, और H कितना है आपको पहले ही बता चुके हैं, इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 3। तो अब देखिए 25 के टेबल में 400 आता है 16 बार में, तो 16 बार में कट कर दिए। अब देखिए यहाँ पर कितना हुआ 57 प्लस 3/16। तो अब क्या करेंगे 57 प्लस 3/16 को डिवाइड करेंगे, तो सॉरी ये क्या होगा 3 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 0.1875। जब इसको प्लस कीजिएगा तो होगा 57.19। क्यों होगा, इसका रीजन है, सॉरी, क्योंकि यहां पर जो आपको कम से कम मैक्सिमम 2 अंक निकालना होता है, यहां पर हमने 3 अंक तक निकाला है। ये जो हमें 2 अंक तक निकालना है, तो तीसरा अंक पर देखेंगे, अगर 5 से अधिक होता है एस्टिमेट कर देते हैं, तो ये इसमें 1 जोड़ गया, तो यानी 57.19, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। तो दोस्तों आपको कैसा वीडियो लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर